अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है ट्रू फॉल्स। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कहता है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। सो दिस इज ट्रू, क्योंकि जैसा कि अभी आपने पढ़ा रियल नंबर्स में जितने भी रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स उन दोनों को हम रियल नंबर्स कह सकते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ गए और इर्रेशनल भी आ गए, तो हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब नंबर लाइन में कोई भी आप एक पॉइंट ले लो वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होगा जहां पे एम की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर आप अंडर रूट एम करोगे और एम की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स को ही डिनोट करेगा, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो लेकिन नंबर लाइन में आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर्स में होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। साथ ही साथ रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स के अंडर आएंगे, लेकिन रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। क्या बोल रहे हो थोड़ा अच्छे से सुनो करो ना। एक तो लिख के इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर्स के बराबर होंगे, लेकिन रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। अगर नहीं होता तो एक एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, जिसका आंसर आ जाएगा 2। 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। सेम वे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, x माइनस एक्स 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2। अब रूट 5 है, 5 के लिए हम क्या करेंगे, बेस को लेंगे 2, परपेंडिकुलर लेंगे 1, तो a b o b को ज्वाइन कर दिया, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ओ बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 5। अब O को सेंटर लेके ओ बी को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट C। तो OB इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि OB और OC की वैल्यू बराबर है, तो OC की वैल्यू हो गई अंडर रूट 5। C जो पॉइंट है ये रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन में। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 खत्म होती है।